जय हो। श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन। आज हम सभी भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक का स्मरण करते हुए उन प्रभु के पावन चरणों में अपने कुछ शब्द पुष्प भेंट कर रहे हैं। यह भगवान महावीर स्वामी की जो जीवन यात्रा है, इस यात्रा के अनेक पड़ाव हैं। उनकी जीवन यात्रा अगर जैन दर्शन के अनुसार यकीन किया जाए तो वैसे तो अनंत है, पर जैन लेखकों ने और उन सभी महान आचार्यों साधुओं ने जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के बारे में कुछ लिखा है, उन्होंने भगवान की यात्रा का आरंभ वहीं माना जब से उनकी गति संसार के बजाय मुक्ति की तरफ हुआ। और इस तरीके से कुल 27 जन्म हम भगवान महावीर के मानते हैं, 27 भव मानते हैं। इन 27 भवों में भी उनकी उत्थान और पतन की एक अद्भुत कथा है, जिससे बहुत सारे लोग परिचित ही होंगे कि कैसे उन्होंने अपने आप को उठाया और कैसे अपने आप ही अपने को गिराया भी, और फिर केवल गिरे ही नहीं रहे बल्कि पुनः एक पुरुषार्थ जगाया और फिर से अपने आप को उठाया। इसी कथा से आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूँ। थोड़ा परिचय भगवान के संबंध में आप सभी के समक्ष लाना चाहता हूँ। और फिर भगवान का परिचय तो ऐसा है कि जितना हम जानें, जितना हम समझें, ये हमारी बेहतरी के लिए ही है, हमारे कल्याण के लिए ही है। इसीलिए तो कहा जाता है, चाहे उनका जन्म हो, चाहे उनका च्यवन हो, चाहे उनका दीक्षा लेना हो, चाहे उनका केवल ज्ञान को उपलब्ध होना हो, और या फिर निर्वाण गमन हो, इन सभी में एक शब्द समान रूप से जोड़ा गया है और वो है कल्याणक। कल्याणक का तात्पर्य ही यही होता है कि इनका जन्म केवल और केवल स्वयं के लिए नहीं होता, स्वयं के कल्याण के साथ साथ अनेकों अनेकों अन्य लोगों का कल्याण भी उनके कारण, उनके निमित्त से सध जाता है, हो जाता है। तो इसी में हम इनको 5 चरण में इसे बांटेंगे। 5 चरण में इस महान यात्रा को हम देखेंगे और इस यात्रा का हम सभी आनंद उठाएंगे, आनंद लेंगे। तो सबसे पहला चरण जो है वो है भगवान महावीर स्वामी के पूर्व जन्मों का, कि किस तरीके से उनकी यात्रा का आरंभ हुआ और उस यात्रा में कहाँ वो रुके, कहाँ वो ठहरे, कहाँ उन्होंने स्वयं ही अपने आप को गिराया, फिर किस तरीके से अपने आप को उठाया। थोड़ा सा परिचय हम इस प्रथम चरण में इस बात का लेंगे। तो सबसे पहला जो भव गिना गया है वो है नए सार का भव। नए सार के भव में ये एक ग्राम चिंतक हैं, एक गांव के मुखिया हैं। राजा के कहने पर ये लकड़ी लाने के लिए जब वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो वहाँ पर एक कुछ साधुओं के संग से इनका मिलन हुआ। साधुओं को इन्होंने केवल रास्ता ही नहीं दिखाया बल्कि भोजन पानी और आहार पानी का लाभ भी लिया। बाद में जब साधु जाने लगे तो उन्होंने कहा कि नए सार, तुम हो तो बहुत भले और बहुत सरल व्यक्ति, तुमने हम जंगल में भटक रहे थे, तुमने हमें रास्ता दिखाया, तो चलो आज हम तुम्हें भी कुछ रास्ता दिखाते हैं। तो नए सार ने कहा बड़ी खुशी खुशी कि महाराज बिल्कुल, आप जो भी मुझे बताएंगे मैं उसका बिल्कुल पालन करूंगा, वैसा जीवन जीने की कोशिश अवश्य करूंगा।
तो साधुओं के पास देने को होता क्या है? ज्ञान होता है, स्वयं की पहचान होती है। अपनी पहचान के साथ साथ अपनी शक्ति से अपना परिचय होता है। उन साधुओं ने नए सार को पहली बार ज्ञान का, बोध का परिचय कराया। यहीं से एक आरंभ हुआ है नए सार का अब मुक्ति की तरफ। नए सार का भाव पूरा होता है और अगले एक जन्म के पश्चात वो भगवान ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और नाम मिला मरीचि। मरीचि बड़ा ही सरल चित्त व्यक्ति थे और सरल होने के साथ साथ भगवान ऋषभ देव के शिष्य भी बने। शिष्य बन तो गए। एक बार भरत ने जब परिचय पूछा कि भगवान, क्या आपकी सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप ही की भांति भगवान बनकर अनेक जीवों को पार लगाने का कारण बनेगा? भगवान बोले, बिल्कुल है। तुम्हारा ही पुत्र मरीचि जो मेरा शिष्य बना हुआ है, वो अवश्य ही आने वाले समय में 24वें तीर्थंकर बनेंगे और मेरे ही समान तीर्थ की रचना करके, तीर्थ की स्थापना करके पता नहीं कितने सारे लोगों को पार लगाएंगे। भरत बड़े प्रसन्न होते हैं और इतना ही परिचय नहीं दिया, बल्कि ये भी कहा कि प्रथम वासुदेव और एक चक्रवर्ती के रूप में भी उनका जन्म होगा। भरत ने ये सुना तो भरत सुनकर बड़े प्रसन्न होकर मरीचि के पास जाते हैं और कहते हैं, मरीचि तुम धन्य हो, तुम तो ऐसे ऐसे होोगे। तुम पहले वासुदेव बनोगे, चक्रवर्ती बनोगे और फिर कितनी अद्भुत बात है, कितनी प्रशंसा की बात है कि तुम फिर तीर्थंकर बनकर भी जन्म लोगे और अनेकों अनेकों जीवों को भवसागर से पार लगाओगे। कितने जीवों का दुख मिटाओगे, कितनों की पीड़ा और कितनों के संताप का नाश करोगे। मरीचि ने सुना, पहले तो वो खुश हुआ और फिर भीतर में एक अहंकार भी जन्म ले गया। उसी अहंकार से जो एक ऊंचाई की तरफ जो यात्रा चल रही थी उसमें थोड़ा सी रुकावट आ गई। और अहंकार क्या था? मेरे दादा पहले तीर्थंकर, मेरे पिता पहले चक्रवर्ती और मैं आने वाले समय में पहला वासुदेव बनूंगा, फिर मैं चक्रवर्ती भी बनूंगा और फिर अंतिम तीर्थंकर भी बनूंगा। ये सोचकर यह भाव उनके मन में जैसे ही आया, एक अहंकार ने जन्म लिया और यहीं से उनके चरित्र लेखकों ने कहा कि वो जो एक प्रकाश उपलब्ध हुआ था सरलता का, सत्य का, उस प्रकाश में फिर से एक आवरण आया अहंकार का और फिर से वो उसी अंधेरे की तरफ बढ़ चले जिस अंधेरे से वो बाहर निकल कर आए थे। यहीं से उनके कई सारे जन्म फिर इसी अंधेरे में जाते हैं और फिर उनका जन्म होता है राजगृह में। राजगृह में उनका नाम था विश्वभूति। एक राजकुमार के रूप में जन्म हुआ। यहीं पर विश्वभूति का जो एक चचेरा भाई था उसका नाम था विशाखनंदी। विश्वभूति के मन में तो इस प्रकार का कोई भाव नहीं था, पर विशाखनंदी जो था वो विश्वभूति से एक तरीके की प्रतिस्पर्धा का भाव रखता था। और यहीं विशाखनंदी के इस भाव से वो बार बार किसी न किसी तरीके की परेशानी विश्वभूति के सामने हमेशा खड़ी किए रखता था। पर विश्वभूति इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देते थे, ज़्यादा उनका इन चीज़ों पर विचार नहीं जाता था। बस ऐसी कि ठीक है, घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इन चीज़ों पर कोई ज़्यादा ध्यान क्या देना। पर एक बार गजब ये हुआ कि सब ने एक पारिवारिक षड्यंत्र करके इनको युद्ध के लिए भेज दिया, ताकि जिस उद्यान में, जिस बगीचे में ये आराम कर रहे हैं ना, उस बगीचे में विशाखनंदी जा सके। अब जाने के लिए, युद्ध के लिए तो चले गए, पर जब वापस लौटे और अपने उद्यान में पहुँचे तो उद्यान का जो रक्षक था उसने रोक लिया कि राजकुमार आप अंदर नहीं जा सकते। कहा, करे भैया क्यों नहीं जा सकता?
एक तो मैं युद्ध से आया हूँ, दूसरा मुझे आराम चाहिए और थोड़े दिन बिल्कुल मौज शौक से बिताना चाहता हूँ, और तुम कहते हो कि अंदर नहीं जा सकते। कह रही जी बिल्कुल यही है, क्योंकि नियम ये है कि जब राज परिवार का दूसरा कोई सदस्य अंदर हो तब दूसरा सदस्य कोई दूसरा आए तो अंदर नहीं जा सकता। तो क्या करे, अंदर कौन चला गया? करे आपके भाई विशाखानंदी। तो जब सुना करे तो एकदम से सारी बात उनको क्लियर हो गई, सारी बात समझ में आ गई कि मुझे युद्ध में तो जानबूझकर भेजा गया, असल बात तो ये थी कि विशाखानंदी को अंदर लाना था। और इतना क्रोध आया कि वहाँ पर एक बड़ा पेड़ था, जोर से उस पेड़ की लात मारी तो इतना ताकतवर तो थे ही, पेड़ धड़धड़ाकर बेचारा गिरा। घर वापस आए, महल में गए, माता पिता से कहा कि आप सब इस तरीके की राजनीति जो खेलते हैं या इस तरीके की झूठ और प्रपंच करते हैं, ये सब मुझे पसंद नहीं और मैं महल छोड़कर जा रहा हूँ। और इस तरीके से गुस्से में महलों से निकल जाते हैं, साधु का जीवन अंगीकार कर लेते हैं। बात यहीं ख़त्म हो जाती तो शायद कितना अच्छा होता। पर कहते हैं ना कि नियति का भी तो अपना एक चक्र होता है, उसे भी तो आगे बढ़ना होता है। खैर, जब विश्वभूति साधु बन गए तो साधु बनने के बाद कई साल बीत गए। बीतने के बाद है मथुरा की बात। विशाखानंदी जो अब राजा बना हुआ है राजगृह का, वो किसी काम से मथुरा गया हुआ था और वहाँ किसी महल में रुका हुआ था। और इधर क्या होता है कि विश्वभूति भी घूमते घामते अपना साधु जीवन व्यतीत करते हुए मथुरा पहुंच जाते हैं। जब वो मथुरा में थे तो जिस महल में विशाखानंदी रुका हुआ था ना, उसी महल के आगे से ये विश्वभूति जा रहे थे। अब विश्वभूति निकल रहे थे तो ऊपर छज्जे पे कहो या खिड़की पे कहो, झरोखा जो भी था, वहाँ विशाखानंदी खड़ा था और ऐसी सड़क पर देख रहा था। तो विशाखानंदी ने क्या देखा कि विश्वभूति जो साधु हैं अब वो जा रहे हैं रास्ते से, सामने से एक गाय आई तो गाय का एक हल्की सी टक्कर लगी और विश्वभूति उस टक्कर से बेचारे गिर गए। और जब गिरे तो ऊपर जो विशाखानंदी वो जोर जोर से हंसने लगा। हंसा किस लिए? और बोलता है, अरे देखो ये देखो ये वही विश्वभूति है जिसने एक लात मार के इतना बड़ा पेड़ गिर दिया था। आज एक गाय की हल्की सी टक्कर लगी और बेचारा देखो कैसे गिर गया नीचे, और जोर जोर से हंसने लगा। विश्वभूति ऐसे खड़े हुए और उन्होंने देखा ऊपर हंसते हुए विशाखानंदी को, तो कहा ये दुष्ट यहाँ भी आ गया। इसे वहीं चैन नहीं पड़ा, मुझे सता के मेरे साथ जो इसने षड्यंत्र किया, इसे वहीं चैन नहीं मिला, वहीं शांत नहीं हुआ, या आज फिर मजाक उड़ाने के लिए यहाँ तक मेरे पीछे पीछे आ गया। एक हल्की सी टक्कर से मैं गिर क्या नहीं गया, राक्षसों की तरह हंसने लगा। ये तो इतना उनको तेज विशाखानंदी पे गुस्सा आया कि वो जो साधु का भीतर का भाव होता है ना, समता का भाव, शांति का भाव, जिसकी वजह से कोई साधु कहलाता है, वो तो गया। भीतर में इतना गुस्सा, इतना बवेला भर गया कि अब भैया अब कुछ कर तो सकते नहीं, विशाखानंदी का कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं है, तो क्या करें? तो अपनी ही तपस्या को दांव पर लगाया। कैसे? कि अगर मेरी तपस्या में कोई बल है तो इस तपस्या की मुझे ऐसी शक्ति मिले, ऐसा सामर्थ्य मिले कि मैं जैसे ये आज मेरे ऊपर हंस रहा है या मेरा अपमान करके प्रसन्न हो रहा है, मैं भी इसे पराजित करूं, खूब इसका अपमान करूं और खूब अच्छे तरीके से इसको अपमानित करके इसे इसकी औकात दिखाने की सामर्थ्य प्राप्त करूं। और हुआ ऐसा ही। इधर विश्वभूति का ये जन्म पूरा होता है और जैसे कि भगवान ऋषभदेव ने उनके लिए भविष्यवाणी की थी कि वो प्रथम वासुदेव बनेंगे, अगला जन्म उनके वासुदेव के रूप में होता है। और वहाँ जो विशाखानंदी है वो प्रति वासुदेव के रूप में जन्म लेते हैं। ये कथा बड़ी लंबी है, कभी अगर आपको इसका परिचय पाना हो तो त्रिपृष्ठ वासुदेव का जो चरित्र आता है उसमें आप इसका पूरा परिचय पा सकते हैं। पर यहाँ से कथा यही है
कि विशाख नंदी ने विश्वभूति के जीव ने, जो भगवान महावीर की जो एक यात्रा चल रही है, इस यात्रा पथ में विश्वभूति के जन्म में फिर से उनको प्रकाश में आने का अवसर मिला था, पर उस अवसर को फिर से उन्होंने क्या किया, दांव पर लगा दिया। और दांव पे लगा के वो फिर से कहाँ पहुँच गए, त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में। वहाँ फिर से एक अवसर मिलता है प्रकाश में आने का, पर यहाँ पर इनके हाथों एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। उस भूल को इंगित करता हूँ, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक दिन जब ये वासुदेव बन चुके थे, तब एक दिन कहीं से एक संगीत मंडली आती है। तो संगीत मंडली आई, उन्होंने राजा से, त्रिपृष्ठ वासुदेव से प्रार्थना की कि हम आपको कुछ संगीत सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाइए। तो जहाँ वो पूरा उन्होंने अपना जमाया, माहौल पूरा का पूरा बनाया, और वहाँ वो संगीत सुनने के लिए एक पूरी की पूरी शैया पर बैठ गए। तो एक व्यक्ति जो पास में रहता है कि सोने वगैरह के काम के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए, तो उसको शैया पालक, तो शैया पालक पास में था। तो वासुदेव ने कहा शैया पालक को कि भाई देख, मैं संगीत सुन रहा हूँ, पर हो सकता है कि सुनते सुनते मुझे नींद आ जाए, तो एक काम करना, जैसे ही मुझे नींद आए वैसे ही तुम इन सब संगीतकारों को कहना कि भैया अब जाओ और तुम भी आराम करो। उसने कहा ठीक है जी। इधर पता नहीं वासुदेव कब सो गए, शैया पालक को पता ही नहीं चला, वो संगीत में इतना मस्त हो गया। संगीत सुनते सुनते लगभग सुबह के कोई जब 4 बज रहे होंगे, जो रोज का समय होता था वासुदेव का उठने का, जैसे ही समय हुआ वो एकदम से आंख खोली उन्होंने, तो देखा कि अभी तो संगीतकार तो सारे बैठे हुए हैं और वो अपना संगीत सुना रहे। तो वासुदेव ने शैया पालक को कहा कि भाई मैंने तुझे कहा था कि जैसे मैं सो जाऊं, मैं नींद में चले जाऊं, तो तुम इन सबको चले जाने को बोल लेना, इन सबको कह देना कि भैया चलो हो गया। और तो ये तो संगीत अभी तक चले जा रहा है, तुमने इनको मना क्यों नहीं किया। तो वो एकदम से हड़बड़ा कर उठा और बोला महाराज बड़ी भूल हो गई, संगीत सुनने में मेरा पूरा ध्यान इतना चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब सो गए। तो त्रिपृष्ठ को इतना गुस्सा चढ़ा, उसने कहा अच्छा तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम 3 खंड के अधिपति वासुदेव त्रिपृष्ठ की आज्ञा का उल्लंघन कर सको, तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन, तुम यहाँ संगीत सुनने के लिए तुम्हें बिठाया गया था, या तुम इसलिए बिठाए गए थे कि तुम हमारी सुविधा का ध्यान रखो। चलो तुम्हें संगीत सुनने का बड़ा ध्यान है ना, बड़ा तुम्हें आनंद आता है संगीत सुनने में, चलो हम तुम्हें संगीत सुनवाते हैं। राज दरबार लगा हुआ था, भरा खचाखच राज दरबार सुबह का भरा हुआ है, सबको पता है कि भैया आज क्या है, शैया पालक को दंड मिलने वाला है। गर्मा गर्म शीशा खोला कर गला कर मंगाया गया, और वही गर्मा गर्म शीशा वासुदेव ने अपनी आंखों के सामने कहा कि चलो और डालो इसके कानों में, और यही हुआ। वासुदेव में भैया आज्ञा का उल्लंघन कौन करेगा, और इस तरीके से उसके कानों में वो गर्मा गर्म खौलता हुआ शीशा डाल दिया गया। और यहीं उन्होंने अपने अंधेरे की कहानी, जो एक तरीके से उजाले की तरफ चल रही थी, वो फिर से लिख डाली, फिर से भयंकर अंधेरे में वो गए। इसमें यहाँ पर लेखकों ने कहा है कि त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव के पश्चात उन्हें 7वीं नरक में जाना पड़ा, जो कि अधोगतियों में निकृष्टतम है और आखिरी है। तो त्रिपृष्ठ के बाद जो उनका एक अंधेरे से भरा एक रास्ता, या ऐसे कहें कि एक अंधा युग जो उनका आरंभ हुआ, वो कई जन्मों तक ऐसे ही चलता रहा। पर कहते हैं ना, रात कितनी भी गहरी काली क्यों ना हो, पर रात तो रात है ना। सूर्य के उदय को कोई भी रात रोक नहीं सकती। ऐसे ही भगवान महावीर भी अपने पूर्व के इन जन्मों में इन अंधकारों को आखिरकार अपने पुरुषार्थ से इस अंधकार से बाहर आए और प्रिय मित्र चक्रवर्ती बनते हैं। इस जीवन की अच्छाई ये रही कि वो केवल चक्रवर्ती नहीं रहे, बल्कि अपने जीवन में आप बाद में वो संन्यास की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर अगला जो जन्म होता है वो होता है नंदन नाम के एक राजकुमार के रूप में। वहाँ भी वो दीक्षा लेते हैं। 1 लाख वर्षों तक मांस खमन के तप करते हैं
अनेक प्रकार का स्वाध्याय, और यहीं पर नंदन के इस भव में ही उन्होंने तीर्थंकर बनने की अपनी नियति को निश्चित किया, जिसको हमारे यहाँ पे शब्दों में बोलते हैं तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध करना। अर्थात ये निश्चित कर लेना, ये निश्चित हो जाता है कि अब ये जो जीव है ये तीर्थंकर बनेगा ही बनेगा। उसका अपना पुण्य कर्म इतना संग्रहित हो जाता है। नंदन के भव में तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध किया, और इस तरीके से भगवान का ये प्रथम चरण पूरा होता है, जो नए सार के भव से आरंभ हुआ और नंदन राजकुमार के रूप में इस प्रथम चरण का अंतिम पगथिया यहीं समाप्त होता है, यहीं पर रुकता है।